लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे एक नए मोटिवेशनल विषय की। ये विषय जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। आज चर्चा करेंगे गुरु। आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु होता है वो थोड़ा अलग चीज़ों के लिए होता है। हम प्रैक्टिकल गुरु की बात कर रहे हैं जो दिन ब दिन हमारे को कुछ न कुछ सिखा के जाए। ये गुरु आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके वरिष्ठ मित्र हो सकते हैं, कोई भी ज्ञानी आदमी हो सकता है, कोई भी आदमी ये शिक्षा दे सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर ठोकर एक गुरु है, प्रत्येक ठोकर लगती है, हर असफलता एक गुरु है। तो आज हम उसी गुरु की चर्चा करेंगे कि जीवन में जो सीखने को मिलता है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा गुरु आएगा, हमारे को सिखाया जाएगा और फिर हम ज्ञानी बनेंगे, उसका इंतज़ार मत कीजिए। ये वो आध्यात्मिक गुरु की बात है, वो अलग है। हम कर रहे हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो छोटी छोटी रोज़ाना कुछ न कुछ संकेत या कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, वही हमारी गुरु है। तो इस विषय को सरलता से समझने के लिए मैं एक उदाहरण पुराना लूँगा। अरब देशों में एक संत हुए थे, संत हसन। बहुत विद्वान गुरु थे, अनेक शिष्य थे उनके, बहुत बड़े उनका मान्यता थी, बहुत बड़े सिखाने वाले थे। पूरे अरब देशों में उनका बहुत बड़ा नाम था। एक दफ़े वो सब लोग बैठे थे तो शिष्यों ने कहा कि आप इतने बड़े महान गुरु हैं, संत हैं, तो आपके गुरु कौन थे? तो संत हसन ने कहा मेरा वैसे कोई गुरु नहीं था, मैंने थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी सीखा वही मेरे पास में ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। तो शिष्य बोले कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने महान गुरु हैं तो आपका तो गुरु वास्तव में कोई बहुत महान होंगे, आप हमें बताना नहीं चाहते। तो हसन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फिर गुरु ने बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिद की, नहीं गुरु जी बताइए आपके गुरु कौन थे? तो उन्होंने कहा देखिए मैं प्रैक्टिकल गुरु में विश्वास करता हूँ, मेरे गुरु 3 थे जीवन में, उनकी चर्चा करता हूँ। उन्होंने कहा पहला गुरु मेरा जो है एक चोर था। मैं कहीं दूसरे देश में घूम रहा था, रात हो गई, आधी रात हो गई, मुझे ठहरने की व्यवस्था नहीं मिली, भटक रहा था, लोग सोए हुए थे, किसको जगाएं। करते करते देखे कि यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं है, ये नहीं है। इतने में सामने एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उसी से पूछा कि यहाँ कोई धर्मशाला ठहरने की व्यवस्था है? उसने कहा सर गाँव इतना छोटा है कि ये चीज़ें यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप कौन? उसने कहा मैं परदेशी हूँ और मुझे रुकना है। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर पर रुक जाइए, ये घर की चाबी वो सामने वाला घर मेरा ही है। तो संत ने कहा फिर आप? उसने कहा मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो रात भर मैं बाहर रहूँगा, आप मेरे घर पर सो जाना, सुबह में आ जाऊँगा तो आपको उठ जाना। कि ठीक है। वो जाके सो गए। सुबह 5 बजे वो आया चोर वापस, उसने कहा उठिए मैं सोऊंगा। तो उठ गए। उन्होंने वैसे ही उनको स्नान ध्यान करना था। तो उन्होंने पूछा कि आज बाहर गए थे चोरी करने, तो क्या मिला आपको, क्या चोरी हुई? उसने कहा आज चोरी नहीं हुई, कल देखेंगे। वो मस्ती से आते ही सो गया। उसने संत हसन ने कहा कि मैं 30 दिन उसके घर पर रुका। 30वें दिन वो खाली हाथ आता, लगभग आके सो जाता। एक दिन जाकर के लास्ट 30वें दिन उसको एक चोरी मिली। एक चोरी हुई, 29 दिन खाली गए, 29 डेज खाली गए, 30th डेज को उसको एक चोरी हुई। तो उसने कहा कि भाई 30 दिन तो है जो खाली हाथ आए। उसने कहा क्या हुआ, ये काम ही ऐसा ही है, इसमें यही रहता है। लेकिन मैं हर बार हर ऊर्जा से उमंग से जाता हूँ, चोरी होती ठीक नहीं होती, राके सो जाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, रोज़ाना सफलता नहीं मिलती है। तो संत हसन ने कहा मैंने उस चोर से ये सीखा कि असफलताएं मिलती रहती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। एक दिन सफलता आपको मिलती है और हर असफलता के लिए रोना धोना नहीं करना चाहिए। तो ये पहली सीख मिली कि असफलता के लिए रोना धोना नहीं करना है, अगले दिन पूरी तैयारी करो और फिर लग जाओ। शिष्य ने पूछा दूसरा गुरु कौन था? उन्होंने कहा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ते से क्या सीखा आपने? शिष्य ने कहा कि एक दिन मैं नदी में स्नान कर रहा था, उधर से एक कुत्ता आया, गर्मी का सीज़न था, वो पानी पीने के लिए नदी में झुका तो कुत्ते को खुद की अपनी परछाई दिखी। तो घबरा के दूर चला गया कि हो सकता है ये जो है कुत्ता मेरे को मना कर रहा है पानी पीने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद प्यास तेज़ी से लगी उसको, तो फिर वो नज़दीक आया, फिर पीने लगा, तो फिर छाया दिखी, फिर चला गया। ऐसे 5-7 दफ़े रहा। फिर कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो वो दौड़ते हुए आया, सीधा ही पानी में कूद गया। उसने अपनी छाया देखी नहीं, पानी पिया, नदी में स्नान किया। कुत्ते ने मस्ती से बाहर पूँछ हिलाता हुआ, कपड़े वो जो है शरीर को झटकता हुआ चला गया। तो संत हसन ने कहा मैंने उस कुत्ते से ये सीखा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता में हो तो घबराने की, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आँख मीच के कूद पड़ो, सफलता मिल जाएगी।
ज़्यादातर डर जो है, ज़्यादातर भय है वो परछाई के रूप में होते हैं, हकीकत में नहीं होते हैं। तो ये मैं गुरु कुत्ते से सीखा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्यों ने पूछा साहब तीसरा गुरु कौन था? तो उन्होंने कहा तीसरा गुरु जो मेरा है 5 साल का बच्चा था। तो शिष्यों ने कहा साहब 5 साल का बच्चा है, इससे आपने क्या सीखा? उसने कहा बहुत सीखा मैंने। उन्होंने कहा मैं एक दफ़े जा रहा था, एक बच्चा चर्च में मोमबत्ती लेकर जा रहा था, हवा थी तो उसने मोमबत्ती के आगे हाथ रखा हुआ। तो मैंने बच्चे से मजाक करने के लिए पूछा कि ये मोमबत्ती में जो रोशनी है, आग है, इसकी कहाँ से आई? तो बच्चे ने कहा आप इतने बड़े हो गए, बूढ़े दिखते हो, आपको ये मालूम नहीं है कि ये आग कहाँ से आती है? तो उसने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं, आप बताओ। उसने कहा इसमें बता नहीं क्या बात, छोटी सी बात है, बच्चे ने कहा। तो संत हसन ने कहा नहीं मुझे बताओ उसे कहाँ से आई है। बच्चे ने फूंक मारी और बोला कि ये कहाँ गई? फूंक मारते मोमबत्ती बुझ गई। जो कहाँ गई, वो जहाँ गई है वहीं से आती है, ये को पूछने की बात है कि बूढ़े हो गए आपको शर्म नहीं आती, इतनी चीज़ मालूम नहीं आपको? तो संत हसन ने कहा कि हम